देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यो जय कपिल कृपाला। सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवाना। तै मनुराज कीन बहुकाला, प्रभु आयसु सब विधि प्रतिपाला। होयन विषय विराग, भवन बसत वाचोत्पन। हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भक्ति बिना। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज जी, अब भगवान के उस पावन चरित्र को सुनो। स्वयंभू मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा, जिनसे मनुष्य की यह सृष्टि हुई, मनुष्य मात्र के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा हैं। इन दोनों पति पत्नी के धर्म और आचरण बहुत अच्छे थे। आज भी वेद जिनकी मर्यादा का गान करते हैं। राजा उतानपाद उनके पुत्र थे, जिनके पुत्र प्रसिद्ध हरिभक्त ध्रुव जी हुए। उन मनु जी के छोटे लड़के का नाम प्रियव्रत था, जिसकी प्रशंसा वेद और पुराण करते हैं। पुनः मनु जी की देवहूति कन्या थी बड़ी, जो कर्दम मुनि की प्यारी पत्नी हुई, और जिन्होंने आदि देव दिनों पर दया करने वाले समर्थ एवं कृपालु भगवान कपिल को गर्भ में धारण किया। तत्वों का विचार करने में अत्यंत निपुण कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का प्रगट रूप में वर्णन किया। उन्हीं स्वयंभू मनु जी ने बहुत समय तक राज्य किया धरती पर। सब प्रकार से भगवान की आज्ञा रूपी शास्त्रों की मर्यादा का पालन किया। हजारों हजारों वर्षों तक शास्त्रों की मर्यादा का पालन करते हुए उन्होंने इस धरती पर राज किया। घर में रहते रहते बुढ़े हो गए, परंतु वैराग्य नहीं हुआ। बुढ़ापा आ गया, धौले बाल आ गए, तो भी बच्चे अच्छे लगते हैं, घर अच्छा लगता है, पद अच्छा लगता है, मिलने वाले अच्छे लगते हैं, वस्तुओं अच्छी लगती है। विषयों में राग बना रहा। ये सब सोचकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे बहुत दुखी हुए। भगवान की भक्ति के बिना जन्म चला गया। अब बुढ़ापा आया तो भी वैराग्य नहीं हो रहा, इसका मतलब भजन हुआ ही नहीं। अगर भजन होता तो बुढ़ापे में विषयों से वैराग्य हो जाता। भजन तो भाई जब होश आवे तब से ही करना होता है। मनुष्य शरीर मिला ही भगवान की भक्ति के लिए। तब मनु जी ने अपने पुत्र को कहा कि बेटा, मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए मिला है, भक्ति के लिए मिला है। हम लोगों को वैराग्य हो नहीं रहा है। अब हमें वन में जाना पड़ेगा। वहाँ सब छोड़ छाड़ के जाएंगे तो अपने आप प्रभु के अतिरिक्त और कोई होगा नहीं, उन्हीं का स्मरण करेंगे। तुम राज संभालो। बालक बोला, नहीं पिताजी, आप इस अवस्था में घर छोड़ के जाओ, हम आपकी सेवा भी न कर सकें। हम कितने दुर्भाग्यशाली हैं कि आप वयोवृद्ध काल में चले जाओगे, हमें सेवा का अवसर नहीं मिलेगा। मनु महाराज ने कहा, बेटा ये सब माया की बातें हैं, कोई बात नहीं, आपके भावना का खूब आदर, पर हम भजन करना चाहते हैं। आप इस प्रजा की सेवा करना, ये प्रजा हमारा ही रूप है। ये राज्य जो रचा है, ये सारा जो रचना है, ये सारे हमारे अंतकरण की रचना है। आप इनकी सेवा करना, हमें प्रसन्नता होगी। ऐसे समझा बुझा के उन्हें राज्य दिया। राज्य देकर स्वयं शत्रुपा सहित वन को गमन किया। अत्यंत पवित्र और साधकों को सिद्धि देने वाला तीर्थों में श्रेष्ठ नैमिषारण्य प्रसिद्ध है। वहाँ मुनियों और सिद्धों के समूह बसते हैं। राजा मनु हृदय में हर्षित होकर वहाँ चले गए। वे धीर बुद्धि वाले राजा मनु
और शत्रुपा रानी मार्ग में जाते हुए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो भक्ति और ज्ञान साक्षात शरीर धारण किए हुए। बर बस राज सुतई तब दीना, नारी समेत गवन बन कीना, तीर्थ बरने मिस विख्याता, अति पुनित साधक सिद्धिदाता, बसईता मुनि सिद्ध समाजा, ताहि हरसी चलो मनुराजा, पंथ जात सोही मति धीरा, ज्ञान भगति जनो धर शरीरा, पहुँचे जाय धेनुमति तीरा, हर्षि नहाने निर्मल नीरा, आय मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृप ऋषि जानी, जहाँ जहाँ तीर्थ रे सुआए, मुनिन सकल सादर करवाए, करस शरीर मुनि पट परिधाना, सत समाज नित सुनहि पुराना, द्वादश अक्षर मंत्र पुनि, जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरऊ, दंपति मन अति लाग, सियावर रामचंद्र भज जय शरणम शंकर, हरि ओम जय जय श्री राम, जय जय हनुमान हरि की जय। मनुष्यों के आदि कुल देवता, मनुष्य कुल के दाता, कुल को जन्म देने वाला, मानव मात्र के कुल देवता राजऋषि मनु और मानव मात्र की कुल देवी आदि माता भगवती शत्रुपा दोनों ही ज्ञान और वैराग्य के समान विग्रह धारण किए हुए चले जा रहे हैं निमिषारण्य की ओर, और चलते 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 वो गोमती, धेनुमती गोमती के किनारे पहुंच गए। गोमती के किनारे पहुंच के हर्षित होके उस निर्मल जल में स्नान किया। उनको धर्म धुरंधर राज ऋषि जानकर सिद्ध ज्ञानी मुनि उनसे मिलने आए। जहां जहां सुंदर तीर्थ थे मुनियों ने आदर पूर्वक सभी तीर्थ उनको करा दिए। उनका शरीर दुर्बल हो गया था, मुनियों जैसा ही वल्कल वस्त्र धारण करते थे और संतों के समाज में नित्य कथाएं सुनते थे, पुराण सुनते थे। साथ साथ में 12 अक्षर मंत्र का जप करते थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस 12 अक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते थे। जो जो 50 से पार हो जाते हैं उन सबको इस 12 अक्षर का जप करना चाहिए। मनु शत्रुपा ने हमें एक आदर्श जीवन जीने के लिए प्रेरणा दी है कि जैसे ही शरीर वार्धक्य की ओर जाए तो वन की ओर जाए, 50 से पार जाए तो भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। जो ग्रह है, घर बनाया है स्त्री पुरुषों के लिए, उससे दूरी बना लेनी चाहिए। अगर आपकी सहधर्मिणी भी भगवत आराधना में उसका मन हो तो उनको भी साथ रखकर एकांत में रहना चाहिए। एकांत में रहकर संत पुरुषों का संग, तीर्थों का सेवन और सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। यह सनातन संस्कृति है। सनातन धर्म में
ऋषियों ने, मनुष्यों ने ये एक सार निकाला है कि मनुष्य शरीर भगवान की भक्ति के लिए ही मिला है, भगवत प्रेम के लिए मिला है। मनुष्य शरीर जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए मिला है, मृत्यु का अंत और अमरता की प्राप्ति करने के लिए मिला है। इसलिए जितना जल्दी हो सके जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है उसी कार्य को सबसे पहले करना चाहिए। पर अगर उत्पत्ति और नष्ट होने वाले इस दिखने वाले जगत का आकर्षण अधिक है तो मर्यादा में रहकर गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भगवान की ओर बढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि घर में ही रत्ते पत्ते रहो, वहीं पे चले जाओ, ऐसा नहीं। गृहस्थ जीवन उस संयोगजन्य सुखों से ऊपर उठने के लिए तथा विषय और इंद्रियों में छुपे हुए राग द्वेष रूपी शत्रुओं को जीतने के लिए एक किला है। किला, उस किले में रहकर हम राग द्वेष को जीत सकते हैं। ऐसा समझकर ही पूर्वजों ने गृहस्थ जीवन का निर्धारण किया है। बाकी गृहस्थ जीवन में क्या है? खाना पीना, सोना, जागना, बच्चे उत्पन्न करना, ये तो पशु पक्षी जीव जंतु सब करते हैं। मनुष्य शरीर पाकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, दृश्य जगत में आकर्षण बना रहा, तो कहा कि इसको देख लो, समझ लो और फिर उसके ऊपर उठ जाओ। जिनके पहले ही समझ में आ गया उनको गृहस्थ में जाने की आवश्यकता ही नहीं रही। जैसे सनक सनंदन संत कुमार आदि ऋषि निवृत्ति मार्गी ऋषि कहलाए। निवृत्ति मार्ग और प्रवृत्ति मार्ग दोनों ही मार्ग है परमात्मा की प्राप्ति का। जिनके मनुष्य शरीर पाने के बाद सत्पुरुषों के संग से और सत्य शास्त्रों के स्वाध्याय से ये समझ में आ गया कि दृश्य मात्र अदृश्य में जा रहा है, सुख मात्र दुखों का कारण है, मुझे जो सुख चाहिए है, मेरी जो अपनी मांग है वो मुझ में ही छुपी हुई है, वह बहिर्मुखी होने से नहीं अंतर्मुखी होने से मिलेगी। ऐसा जिनके समझ में आ गया वह तो अपने साधन में लग गया। और जिनके ये सब पढ़ के सुन के भी समझ में नहीं आया, जो मुझे मांगे भूखे वो यहाँ मिलेगी वहाँ मिलेगी ऐसा वहम रह गया, तो उनको कहा तुम विधिवत मर्यादा में रह के धर्मानुसार ग्रस्त में प्रवेश करो। धर्म ते वीरति योग ते ज्ञाना। धर्मानुसार संसार में रहोगे तो वैराग्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। और वैराग्य नहीं होगा तो फिर निकल ही नहीं सकते उस कीचड़ में से। धर्मानुसार सदग्रस्त में रहते हैं उनमें वैराग्य, जो नियम में रहते हैं, संयम में रहते हैं, मर्यादा में रहते हैं, उनको वैराग्य होता है। वास्तव में गृहस्थ जीवन सुदृढ़ वैराग्य की निर्माण के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। पर ये बात तभी उन्हीं के समझ में आती है जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य सत्यचित आनंद परमात्मा के प्रेम की प्राप्ति हो और कुछ नहीं। उसी की बात समझ में आ सकती है। भगवती परा अम्बा आदि शक्ति सुरभि गौ माता एवं परम पिता परमात्मा सद्गुरु देव से प्रार्थना है कि हम सभी को ऐसी मति और ऐसी गति प्रदान करें जिससे हम अपने वास्तविक लक्ष्य को समझकर उनकी ओर सतत बढ़ते रहे। इन्हीं सद्भावना के साथ आज की गो राम महिमा सत्संग सत्र को
यहाँ हरि नाम संकीर्तन के साथ विराम देते हैं। राम श्री राम, 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 रामचंद्र भगवान की, गौ माता की। परम श्रद्धेय गो ऋषि स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गो सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।